पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं बिना मतलब ही अपने बच्चों पर शक कर रही थी। अपनी माँ के लगातार 8 दिन तक बुखार चढ़ने की वजह से सरिता जी के दोनों बेटे और बहुएं उनके दोनों पोता पोती के साथ उनसे मिलने तुरंत बेंगलुरु से मेरठ आए थे। उन्होंने सरिता जी के सारे टेस्ट कराए जो कि नॉर्मल आए थे। उन्हें यहाँ आए 8 दिन हो चुके थे। अब सरिता जी की तबीयत ठीक थी। राहुल और दीपक दोनों भाई ड्राइंग रूम में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। सरिता जी को देखकर जब वे चुप हो गए तो उन्हें लगा कि शायद वो दोनों इस मकान को बेचने की बातें कर रहे हैं। राहुल सरिता जी से बोला, देखो माँ, अब आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। दो बेटों के होते हुए आप यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी। इतनी दूर से हम भी जल्दी जल्दी आपके पास नहीं आ सकते। आप हमारे साथ बेंगलुरु चल रही हैं तो चल रही हैं बस। अगर किसी दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अब मेरे बीमार होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पापा भी नहीं रहे। अच्छा है जितनी जल्दी भगवान मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं अपना घर छोड़कर तुम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। सरिता जी इसी ज़िद पर अड़ी थी। सरिता जी असमंजस में थी कि उनके मन में न जाने कैसे विचार आ जा रहे थे। उन्होंने निर्णय ले लिया था कि मैं अपने पति का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही इस घर को दोनों भाइयों को बेचने दूंगी। कहीं यह दोनों भाई मुझे वृद्धा आश्रम भेजकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त तो नहीं होना चाहते। नहीं, मैं अपने जीते जी कभी इस घर को नहीं बेचने दूंगी और ना ही वृद्धा आश्रम में जाऊंगी। मैं अकेली रह लूंगी। उनके दोनों बेटे बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। लाख समझाने पर भी उनकी माँ उनके साथ बेंगलुरु नहीं गई थी, लेकिन अब यहाँ बीमार रहने लगी थी, इसलिए वे दोनों उन्हें लेने के लिए आए थे। दोनों भाइयों के बेंगलुरु में एक ही सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट हैं। तभी राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ, हम आपको अपने साथ बेंगलुरु लेकर जाएंगे। आखिर हमें भी अपनी माँ के साथ रहने का पूरा हक है। आपने कैसे सोच लिया कि आपके बीमार होने का हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हम अपने पिता को खो चुके हैं और माँ को बिल्कुल खोना नहीं चाहते। अभी तो तुम्हें जीना है हमारे लिए। हमने नीचे का हिस्सा अपने पास रखकर ऊपर का सारा पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया है और किराएदार आपके अकाउंट में आपके पैसे डाल दिया करेंगे, जिस पर केवल आपका हक है। हम अपने पापा का घर कभी बेचना नहीं चाहते। यहाँ पर हमारा सारा बचपन बीता है। हम अपनी जड़ों से हमेशा जुड़कर ही रहना चाहते हैं। साल में एक बार 15 दिन की छुट्टी लेकर सब लोग यहाँ पर रहने के लिए आया करेंगे। और वैसे भी आप अपने घर से अपने घर में ही जा रही हैं। माँ, हम साथ नहीं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसुओं के साथ संदेह के काले बादल भी धुल जाते हैं। अपने मन में भी वे यही सोच रही थीं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं बिना मतलब ही अपने बच्चों पर शक कर रही थी और अपने बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके दोनों पोता पोती भी उनके गले लग जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। दादी हमारे साथ घर चल रही है, चल रही है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।